क्या आपको कैलेंडर के प्रश्न में दिक्कत होती है? अगर दिक्कत होती है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कैलेंडर के क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर में सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन, जिससे आपको नए अपलोड किए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करें दोस्तों, चले स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले मुझे ये पता करना है कि क्या आप लोग को पता है कि जो हम अभी कैलेंडर का यूज करते हैं इसका नाम क्या है और हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जिसे हम लोग पंचांग के रूप में जानते हैं, ठीक, और जो हम अभी कैलेंडर यूज करते हैं जिसे इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है, इसको ग्रेगोरियन ने इसका डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको ग्रेगोरियन के नाम पे ही ग्रेगोरियन कैलेंडर का नामांकन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनेशनल कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर और हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? नेशनल कैलेंडर इज पंचांग। ठीक है, देखिए दोस्तों, कैलेंडर का क्वेश्चन आप कभी भी किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कोडिंग की ज़रूरत होती है। कोडिंग, क्योंकि कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन टोटली कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन है तो आपको कुछ न कुछ तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मंथ्स का कोड, डेज का कोड और कुछ सेंचुरी ईयर्स के कोड आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ पे आपका मंथ्स का कोड लिख रखा है। इसको ध्यान कैसे रखेंगे, आप वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला तरीका है कि इसको एज ए फ़ोन नंबर याद कर लें। ठीक है, ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है ये किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के रूप में याद कर लें, या समझे कि आपके घर में कोई कैलेंडर नाम का, कैलेंडर नाम का कुछ भी एक बच्चा है या भाई है, कोई भी, उसका आपने नाम याद कर लिया, नंबर याद कर लिया। ठीक है, अब इसको देखिए याद कैसे करेंगे। मैं एक बार में इसको बोलूँगा, आप उसको वीडियो पॉज करके आप उसको रिपीट कर सकते हैं। 2-3 बार रिपीट करेंगे दोस्तों, याद हो जाएगा, अभी के अभी याद हो जाएगा। देखिए, 144 025 036 146, रिपीट करता हूँ, 144 025 036 146, 144 025 036 146। ठीक है, तो ये सिंपल ईयर के कोड हो गए। सिंपल ईयर में जैन से लेकर दिसंबर तक का कोड हुआ। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके रोक के 1-2 बार जब आप खुद से बोलेंगे माइंड में आंख बंद करके, तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक सिंपल ईयर है और एक लीप ईयर है। ये देखिए, लीप ईयर और सिंपल ईयर है। ये दोनों एक्चुअली में है क्या, हमें पता है दोस्तों कि ईयर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल ईयर और लीप ईयर। सिंपल ईयर तो हमारा 365 डेज का होता ही है। लीप ईयर कितने दिन के हो जाते हैं? 366 डेज के। एक दिन इसमें बढ़ जाता है, और वो दिन हमें कहाँ नज़र आता है? फरवरी के 29 फरवरी को। ठीक है, तो फरवरी के दिन, फरवरी में जब हर एक लीप ईयर में एक दिन आगे बढ़ता है, तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि लीप ईयर वाले कोडिंग में जनवरी और फरवरी के कोड पे इफेक्ट आता है। इसीलिए जनवरी का कोड लीप ईयर में 0 और फरवरी का कोड लीप ईयर में 3 हो जाता है। बस इन्हीं 2 कोड पे इफेक्ट पड़ता है, बाकी सारे कोड वही रहेंगे। तो आप केवल 144 025 036 146 याद रखिए और 03 लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड याद रखिए। ये दोनों कोड आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार आप ट्राई कीजिए अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंचुरी ईयर्स के कोड को कैसे याद करें। देखिए दोस्तों, सेंचुरी ईयर क्या कि आपको 1600 से लेके 2100 इन्हीं के बीच का कैलेंडर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ना तो इससे पहले का पूछेगा ना तो इसके बाद का पूछेगा अभी। ठीक है, तो ज़्यादातर होते क्या हैं, इन्हीं के बीच में पूछे जाते हैं। तो इनके बीच में पूछे जाते हैं। तो देखिए, 1600 का 6 है। अब हम याद कैसे करेंगे? माइंड में रखेंगे कि हमें 1600 से ही स्टार्ट करना है, और 1600 से स्टार्ट करना है और 2100 तक जाना है। ठीक है, तो 1600 का जो 6 होता है वही उसका कोड हो गया। तो 1600 का 6 हो गया +6, तो कोड में +6 ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का यूज है तो +6 ध्यान रखिएगा। तो 1600 का 6 निकल के उसका कोड बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे,
17, 18, 19, 20, 21, इन सभी में क्या करेंगे, 2 घटते आएंगे। तो 1600 का 6 है तो 1700 का 2 घट के आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 4। 1800 का कितना हो जाएगा +2। 1900 का कितना होगा 0 हो जाएगा। 2 घटते आ रहे हैं तो 0 तक आ गए। अब फिर पीछे हमें 2 घटना ही है, लेकिन 0 से पीछे जाके एक बार हमें पहले स्टार्ट करना है 1 से। तो यानी कि 2000 का कोड कितना हो जाएगा, चूंकि 0 से नीचे जा रहे हैं तो -1, ठीक है। उसके बाद हम फिर 2 घटते जाएंगे तो 2100 का हो जाएगा -3। ध्यान आ गया दोस्तों। अब ऐसे ही 2 घटते जाएंगे, अगर 2200 का भी रहता तो -5 हो जाता, ठीक है। तो 1600 से याद करेंगे 6, 4, 2, 0, -1, -3, ठीक है। अगला कोड देखते हैं संडे टू सैटरडे का, ठीक है। ये आसान है, ये आपको याद रहेगा। संडे को हम 1 मानेंगे, हम ये मानेंगे कि संडे से डे स्टार्ट हो रहा है, तो संडे टू सैटरडे। सैटरडे 0 रखना है, 7 डेज होते हैं, 7 नहीं रखना है, 0 रखना है सैटरडे को। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, फ्राइडे तक 6, सैटरडे को 0, फ्राइडे तक 6, सैटरडे को 0। यहाँ तक आप ध्यान रखिए, ये 3 कोड आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन चुटकी में निकलेगा। आगे देखते हैं कुछ। देखिए, कैलकुलेशन करने से पहले, कुछ क्वेश्चन देखने से पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आपके सामने कैलकुलेशन करते टाइम जब भी नया कोई अंक आपको दिखे जो 7 या 7 से बड़ा हो, तो उस अंक को आपको कैलकुलेशन करने के लिए 7 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। कैलेंडर है दोस्तों, कैलेंडर में 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज होते हैं, और वही 7 डेज हमें फाइंड आउट करना होता है, इसीलिए हमें 7 से डिवाइड करना होता है। और कोई भी कभी भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जब भी 7 से बड़ा कोई आपको नंबर मिल रहा है ना, तो आप 7 से डिवाइड करेंगे। 7 या 7 से बड़ा नंबर कोई भी मिलेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करके आपको लिखना है शेषफल, जो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो whenever you get any number first time in calculation, divide them by 7 and write down remainder except less than 7 नंबर। यानी कि 7 से जो छोटा होगा उसको डिवाइड नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं, 23 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमने रिमाइंडर कितना लिखा 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन, देखिए अगर यहाँ समझ गए तो आप एकदम से 5 से 10 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को निकालेंगे। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आपका उतना जल्दी इसको करेंगे। देखिए 21 प्रोसेस एक बार मैं कर देता हूँ पूरा। 21 को देखिए पहली बार हमें दिखा है, पहली बार 21 दिखा, यानी 7 से बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आएगा, रिमाइंडर हमें लिखना है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं है ना, तो 0 हो गया, ठीक है। अगला है जैन। अब देखिए जनवरी का कोड आपको ध्यान होगा कि सिंपल वाले में 1 था और लीप वाले में 0 था, ठीक है। तो अब हम जैसे ही जनवरी और फरवरी से रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम पहले ये पता करेंगे कि जो ये ईयर दे रखा है ये वाला, ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। लीप ईयर कैसे पता करेंगे, लास्ट 2 नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, या पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं लास्ट 2 नंबर को ही डिवाइड करूंगा 4 से। तो लास्ट 2 नंबर अगर 92 को देखें तो 4 दूना 8, 1 4 तिया 12, यानी 92 इज अ लीप ईयर। सन 1992 एक लीप वर्ष था, तो हमें पता चल गया कि नहीं ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का जनवरी का कोड होता है दोस्तों 0, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे 1992 का। देखिए 1992 का हम लास्ट 2 डिजिट का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये हमें पहली बार मिल रहा है तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो देखिए डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 तिया 21, यानी कि रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। 13 सत्ते 91 कटता है ना, तो बचा कितना 1, तो ये हो गया 92 का। अब 92 को ही ईयर को आपको 2 बार करना है, एक बार हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे,
कि हमें ये पता करना है कि 92 ईयर्स में कितने लीप ईयर आए हैं। 92 ईयर्स में कितने लीप ईयर आए हैं, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। 92 जो लास्ट 2 डिजिट होता है उसको एक बार 7 से करेंगे और एक बार 4 से करेंगे। 7 से रिमाइंडर ज्ञात करना है, 4 से हमें लीप ईयर ज्ञात करना है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ भागफल लिखना है, कोसेंट लिखना है। तो कोसेंट कितना हो जाएगा 23, यानी 92 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं 23 लीप ईयर होते हैं। क्लियर हुआ, मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया। अब लास्ट क्या रहा है, देखिए कौन सा सेंचुरी है, 1900 का है ना, तो 1900। देखिए 1900 का कोड क्या है आपके पास, 1900 का कितना होगा 0। क्लियर है दोस्तों। तो हमारे पास जो नंबर आए हैं 1 0 0 1 23 एंड 0, इन सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखते हैं ऐड करके, 0 0 1 23, देखिए ऐड करते हैं। हमारे पास था 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 23 और प्लस 1900 का था कितना 0, यही था ना। देखिए ये 0 था, ये 0 था, वो प्लस था 23, तो ये कितना हो गया टोटल ऐड करके 24। अब देखिए 24 आपके पास नया नंबर आया है जो 7 से बड़ा है, 7 या 7 से बड़ा है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा 7 या 21 यानी कि 3। अब दोस्तों देखिए 1 को अगर कौन सा दिन है संडे है, 2 को मंडे है, तो 3 को कौन सा दिन होगा, तो 3 को होगा ट्यूसडे। और ट्यूसडे 100% करेक्ट है क्योंकि 21 जनवरी 1992 को मेरा जन्मदिन था और उसी पर मैंने आपको आंसर निकाल के दिखाया है। ठीक है दोस्तों, ये मुझे लगता है समझ में आया होगा। प्रोसेस एक बार फिर से देखेंगे, आप वीडियो को रोक करके फिर से देख सकते हैं। देखिए अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए 17 मई 1856 है, तो 17 को अब देखिए कैसे इसको इजी वे में करेंगे, एकदम जल्दी जल्दी। 17 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा 3। मई का कितना है, मई का कितना है बताइए जल्दी 2। 56 को एक बार 7 से तो 0, 7 8 56 कट गया ना। और 56 को एक बार 4 से तो 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 आ गया। और 1800 का कोड कितना है दोस्तों, 1800 का 2, तो +2, तो 14 2 16, 16 2 18, 3 21 बटा 7 या 0। 0 कौन सा दिन है, सैटरडे है, तो 17 मई 1856 को सैटरडे था, ये शनिवार था। ये जितना फास्ट आप करेंगे कैलकुलेशन उतना जल्दी आपको आंसर देगा। क्लियर है। 15 अगस्त 2016 है दोस्तों, निकाल सकते हैं। 15 अगस्त 2016 करके देख लेते हैं। 7 दूना 14, 1 बच गया। अगस्त का कोड 3। देखिए जनवरी और फरवरी छोड़ के किसी में भी ध्यान नहीं करना है कि वो लीप वर्ष है या सिंपल वर्ष है। जनवरी और फरवरी का क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर देखिएगा कि जो ईयर दे रखा है वो लीप वर्ष है या सिंपल वर्ष है। तो अगस्त का 3 हो गया। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 2 बच गया। 16 को 4 से करेंगे तो 4 आ गया। 2000 का कोड कितना है दोस्तों, तो -1, तो 2000 का कोड है -1, तो -1 कर लिया। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ऐड करेंगे तो 3 1 4, 2 6 4 10 -1 9, 9 को 7 से डिवाइड कीजिए, 2 बचा, तो संडे मंडे यानी कि मंडे हो गया। क्लियर है, एकदम इजी है दोस्त, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल आप कोडिंग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो पहला टाइप था, आपको क्या टाइप था, टाइप आपका था कि फाइंड द डे ऑन गिवन डेट। देखिए आपका जो पहला टाइप था फाइंड द डे ऑन गिवन डेट, मतलब दिए गए दिन तारीख पर या दिए गए दिवस पर आप दिन निकालिए। अभी है हाइपोथेटिक डे विल बी गिवन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, फाइंड द डे ऑफ अनदर डेट। एक दिए गए डेट का दिन दिया रहेगा, ठीक है, वो दिन रियल है या हाइपोथेटिकल है
वो आपको नहीं पता है अभी, ठीक है। तो दूसरा दिन उसी से रिलेट करके दूसरा एक डेट देगा, तो आपको उस डेट पर दिन निकालना है, ठीक है। कैसे, देखिए आपको दिया 28 जुलाई 1989 को मंडे था, तो 20 दिसंबर 1931 को क्या होगा। देखिए 1989 को 28 जुलाई को कौन सा दिन था, हमें क्या पता, नहीं पता है ना। तो मैं तो इसको अभी हाइपोथेटिकल ही मानूंगा कि पता नहीं वो है या नहीं है, इमेजिनेशन करके दिया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसी को चेक करते हैं। तो देखिए चेक करेंगे, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए जो पहले वाले टाइप में किया है वही रूल यहाँ चलेगा। तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया। जुलाई का कोड कितना होगा, 5 प्लस 89 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 5 प्लस 89 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 22, चौके 88, 22 लीप ईयर आए इसमें, और 1900 का 0 होता है तो 0, ये ऐड करके कितना होगा, 22 5 27 और 5 32, 32 बटा 7, 7 चौके 28 और 4 32, यानी 4 बच गया रिमाइंडर। तो 4 को कौन सा दिन है, 4 को है वेडनेसडे। देखिए दोस्तों हमारा क्या आया है इस दिन, 28 जुलाई 1989 को आया है वेडनेसडे, जबकि उसने क्या दिया था, मंडे। अब हम अगले का कैलकुलेशन करेंगे, अगले का कैलकुलेशन करेंगे कि 20 दिसंबर 1900, तो 20 को 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 6 प्लस दिसंबर का कोड 6 प्लस 31 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौके 28, 3 प्लस 31 को 4 से डिवाइड, 4 7 28, 7 लीप ईयर और 1900 का 0, तो 7 3 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 1 को कौन सा दिन है, 1 को है संडे। अब देखिए दोस्तों, अब आंसर ये नहीं आया, आंसर यहाँ से देखिए रियल डे था वेडनेसडे, रियल डे था वेडनेसडे, दिया हुआ था मंडे। वेडनेसडे से कितना दिन आगे या कितना दिन पीछे दिया हुआ था, तो देखिए ट्यूसडे और मंडे 2 दिन पीछे दिया हुआ था, या तो आप आगे करके चलेंगे, दोनों से आंसर आएगा। तो वेडनेसडे से 2 दिन पीछे था, तो हमारा जो संडे आया उससे 2 दिन पीछे कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, तो फ्राइडे हो गया आंसर, ठीक है। आगे करके देखेंगे, आगे करके भी क्या फ्राइडे आता है, तो वेडनेसडे से कितना दिन मंडे आ गया है, तो देखेंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 5 दिन आगे है। तो संडे से 5 दिन आगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे आया ना, समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। दोनों जो टाइप हैं लगभग समान है, बस यहाँ आपको देखना है चेक करके कि जो दिया गया डे है वो इमेजिन है या रियल है, वो आपको पता करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 अगस्त, तो अगस्त का 23 को 7 या 21, 2 बचा, प्लस अगस्त का कोड 3, तो 3 हुआ, 39 को 7 से तो 4 हुआ, 7 बचे 35, 4 बच गया, 39 को 4 से तो ये हो गया 9 हो गया, और अगला 1900 का 0, तो 9 4 13, 13 3 16, 2 18, 18 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूना 14, 4, तो 4 को कौन सा दिन है, फिर से वही वेडनेसडे, और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है हमारा ट्यूसडे, ठीक है। तो अब इसको भी देखेंगे, तो 18 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पे वेडनेसडे मैंने ऊपर लिखा है, 18 को डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 4, सितंबर का कोड हो गया 6, प्लस 81 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4, ठीक है। अगला 81 को 4 से डिवाइड करें, 4 दूना 8 यानी कि 20, और 1900 का 0, तो 20 4 24, 24 6 30, 4 34, 34 डिवाइडेड बाई 7, 7 चौके 28, 6 बचा, 6 को कौन सा दिन है, फ्राइडे। यहाँ देखिए ये हमारा आया रियल डे, इसमें रियल डे क्या आया था, वेडनेसडे, जबकि दे रखा है एक दिन पीछे ट्यूसडे।
तो यहाँ हमारा आया फ्राइडे, तो इसके एक दिन पीछे कौन सा दिन होगा, तो थर्सडे, तो इसका आंसर हो गया थर्सडे। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है कि दोनों 18 जुलाई 1987 और 18 जुलाई 1997 दे रखा है कि 18 जुलाई 1987 को सैटरडे है तो 97 को क्या होगा। तो आप कर सकते हैं उस रूल से भी, जो अभी मैंने बताया उस रूल से भी आप कर सकते हैं। इसको छोटा करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, ये दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को कैंसिल आउट करेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो 10 सालों का गैप है, तो 10 प्लस, अब क्या करेंगे कि 87 और 97 के बीच में कितने लीप वर्ष पड़े हैं, तो 87 के बाद कौन सा लीप वर्ष होगा, 88, क्योंकि 88 4 से डिवाइड होता है, तो 87 के बाद का लीप वर्ष कौन है, 88 है, यानी 87 के बाद वाले वर्ष में 88 लीप वर्ष पहला मिलेगा, तो 88 के बाद 92, 92 के बाद 96, यानी 3 लीप वर्ष हमें मिले। ये हो गया 13, 13 डिवाइडेड बाई 7, 7 तिकम 7, 6, यानी कि ये कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। कुछ आपको यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं, इसके अकॉर्डिंग आपका निकल गया। ठीक है, तो जब इक्वल दिया रहेगा तो कैंसिल आउट कीजिएगा, आपको पता करना है कि वो कितने लीप वर्ष हैं उन दोनों के बीच में। बस ये छोटे छोटे गैप वाले जो ईयर रहेंगे ना, उसमें आपको निकालने में ईजी होगा। अगर ज़्यादा लंबा गैप देगा तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने लीप वर्ष, कौन कौन लीप वर्ष हैं। ठीक है, तो फिर आप उसी मेथड से जाएंगे जो पीछे वाले टाइप मैंने बताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थर्ड टाइप इज़ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर का रिपीटेशन कब कब होता है कि आपसे जैसे बोला गया कि 2020 का कैलेंडर हम दोबारा कब यूज करेंगे, या 1997 का या 1857 का कैलेंडर तुरंत बाद कब यूज किया गया होगा, इस तरह से क्वेश्चन। तो देखिए, कैलेंडर 2 बार रिपीट होता है, एक तो 6 वर्षों में होता है और एक 11 वर्षों में होता है। लेकिन इन दोनों का भी कंडीशन है, 6 वर्षों में और 11 वर्षों में रिपीट होता है। तो कैसे 6 वर्षों में कब होता है, 11 वर्षों में कब होता है, तो देखिए, यदि दिए गए वर्ष के पहले का वर्ष, यानी जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसके जस्ट पहले का वर्ष, देखिए अगर वो लीप वर्ष है ना, तो यानी कि कैलेंडर 6 वर्षों में रिपीट करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हमने बोला कि 93 के बाद 93 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, 93 के बाद 93 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा। तो देखिए हमने क्या करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, दिए गए वर्ष के पहले का वर्ष कौन है, 92, और आपको पता है 92 लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो इसमें हम 6 ऐड करेंगे और 6 ऐड करके हम आंसर कर देंगे 99। क्लियर है? अब अगला 11 वर्षों में कब करता है, 11 वर्षों में करता है कि यदि दिए गए वर्ष के पहले का वर्ष साधारण वर्ष हो। ठीक है, तो मैंने बोला 92 के बाद 92 का कैलेंडर कब यूज करेंगे, तो दिए गए वर्ष यानी क्वेश्चन में 92 है, उसके पहले का वर्ष 91 है, ये सिंपल ईयर है, तो इसमें हम 11 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 2003, यानी 2003 का कैलेंडर और 92 का कैलेंडर एकदम सेम होगा। सेम मीन्स कि 1 जनवरी को अगर संडे होगा और लास्ट दिसंबर को अगर संडे होगा, मंडे होगा, जो भी, तो सारे इक्वल डेट इक्वल डे पे पड़ेंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपीटेशन से यही 2 टाइप बनते हैं और इसमें कुछ नहीं बनेगा। अब देखिए, कुछ फैक्ट हैं कि अगर साधारण वर्ष कोई है ना, तो साधारण वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ये दोनों समान डे होता है। अगर 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी सिंपल ईयर उठा लीजिए, उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा। दूसरा फैक्ट है, अंतिम दिन यानी लीप वर्ष जब आए सामने, तो लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन के 1 दिन आगे होता है। लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन के 1 दिन आगे होता है। जैसे अगर कोई लीप ईयर का पहला 1 जनवरी अगर मंडे है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे। अब पढ़िए इसको एक बार लाइन को,
अंतिम दिन पहले दिन से, देखिए अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन आगे होगा, ठीक है, लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में ये है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, किसी साधारण वर्ष के 23 मार्च को मंगलवार था, तो उसी वर्ष के 17 जुलाई को कौन सा दिन होगा? एक ही ईयर्स में पूछ दिया गया, ठीक है। तो किसी साधारण वर्ष का दे रखा है। अब देखिए, इसको करने से पहले एक क्वेश्चन अगर देख लें यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर वो निकल जाएगा। देखिए, ये दे रखा है, इफ़ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, यानी कोई भी मंथ है, कोई भी मंथ, किसी भी मंथ में 3 तारीख आते हैं, तो 3 तारीख को क्या है? मंडे है, ठीक है। तो उसी दिन के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए, हमें पता है कि 7 डेज, आफ्टर 7 डेज क्या होता है? डेज रिपीट होते हैं। तो 3 के बाद कब पड़ेगा? तो 3 के बाद 7 को रिपीट होगा, 7 के बाद 10 को, 10 के बाद 17, 17 के बाद 24, ठीक है। आगे इसमें देखिए क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, 29 में से -3 कर देंगे, तो ये आ गया 26, और 26 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? क्योंकि हमें डे निकालना है, मैंने बोला है कैलेंडर में जब भी नंबर आपका 7 या 7 से बड़ा मिले, 7 से आपको विभाजित करना है। तो 7 या 21, 5 बचा। अब मंडे से 5 दिन आगे चले जाइए, तो मंडे से 5 दिन आगे कौन होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये हो गया सैटरडे। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया सैटरडे। अगला देखते हैं, जो हमने पीछे वाला छोड़ा था इसमें। ये देखिए, किसी वर्ष के 23 मार्च को मंगलवार था, तो 23 मार्च को मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार था। तो 23 मार्च है ना। अब आप तो 17 जुलाई को पूछा है, तो 23 मार्च से 17 जुलाई तक काउंट कीजिए, कितने दिन होंगे? तो देखिए, मार्च कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का। तो 23 तक तो दे रखा है ना, तो बचे हुए कितने दिन हैं उसमें? तो 8 दिन। तो मार्च के 8 दिन प्लस अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, और जुलाई का 17 जो दे रखा है वो, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 ये 90, तो ऐसे ही हो गया। 1 91 और 8 99 और 10 109, 7 116 दिन टोटल हो गए। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 4 7 छक 42, 4, ये 4 बच गया, ठीक है। तो 4 बच गया, तो 4 को क्या करेंगे? ट्यूसडे से 4 दिन आगे करके देखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे प्लस 4 डेज, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इसका आंसर हो गया सैटरडे। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं कैसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए कि कौन सा डे, कौन सा मंथ कितने दिनों का है, कैसे ध्यान रखेंगे मैं समझाता हूँ। देखिए, आप अपनी मुट्ठी को जब बंद करेंगे, तो मुट्ठी को बंद करने पर देखते हैं इस तरह से बनता है सामने। तो आप क्या करेंगे, किसी भी साइड से, अपर वाले साइड से काउंट करना। तो देखिए, स्टार्टिंग जब करते हैं तो जो ऊपर वाला साइड है, अपर साइड 31 दिनों का होता है और लोअर साइड होता है 30 दिनों का। तो किधर से भी स्टार्ट करेंगे, तो देखिए जनवरी, फरवरी, ऐसे। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जब यहाँ से रिटर्न होंगे तो फिर एक बार इसी को काउंट करेंगे, तो अगस्त, तो जुलाई और अगस्त 31 दिनों का। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि कौन से 2 लगातार मंथ ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है।
देखिए दिसंबर 31 दिनों का होता है, तो इस तरह से अपने हाथ से ही आप रख सकते हैं याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है कि हाँ, कैलेंडर के जो मिसलेनियस आते हैं ना, वो मिसलेनियस ही टाइप है। आपका जो मेन टाइप था वो हो गया, जो आप में रिपीटेशन देखा, 2 डेट वाले आपने देखे जिसमें एक दिया रहता है, एक निकालना होता है, और एक सिंगल डेट वाला आपने देखा। ये सारे क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं। क्या है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखिए बोला रवि रिमेंबर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे इज बिटवीन 13th एंड 19th। रवि को याद है कि उसकी माँ का जन्म 13 से 19 के बीच में हुआ है, अप्रैल, कोई भी मंथ रहेगा। हिज ब्रदर रिमेंबर दैट दियर मदर बर्थडे इज बिटवीन 17th एंड 23rd। उसके भाई को याद है कि उसकी माँ का जन्म 17 से 23 के बीच में हुआ है। ठीक है, बोथ ऑफ देम रिमेंबर करेक्टली। यदि दोनों सही सही बता रहा है तो उसकी माँ का जन्म कब हुआ था। तो देखिए जब बोला जाता है ना 13 से 19 के बीच में, तो 13 और 19 काउंट नहीं होगा। जब बोला गया 17 और 23 के बीच में, तो 17 और 23 काउंट नहीं होगा। तो इन दोनों का कॉमन नंबर क्या था, 18 तारीख। देखिए 18 है ना, तो यानी कि 18 अप्रैल को उसकी मम्मी का जन्म हुआ था। क्लियर हुआ। जब भी इस तरह के क्वेश्चन देगा तो जो मिड में होगा ना, जो कॉमन दोनों में नंबर मिलेगा वही। अब मान लीजिए कॉमन 2 मिल जाता, 2 कॉमन मिले, ये बोल देता कि 16 से 23 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो 17 और यहाँ भी कॉमन हो जाता, यहाँ भी कॉमन हो जाता। तो हम क्या कहते कि 17 या 18 इन्हीं दोनों में से हुआ है, क्योंकि दोनों में से कोई क्लियर नहीं बता रहा है, तो 17 या 18। लेकिन जो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में सिंगल कॉमन था तो हमने सिंगल का आंसर दिया। ठीक है, अब लास्ट देखिएगा दोस्तों इसमें कि सोनूज ब्रदर मोनू 536 डेज ओल्डर टू हिम, यानी सोनू का भाई मोनू कितना दिन बड़ा है, 536 दिन बड़ा है। किससे, सोनूज ब्रदर मोनू 536 डेज ओल्डर टू हिम। सोनू का भाई मोनू से, सोनूज ब्रदर मोनू 536 दिन बड़ा है सोनू से। तो ये मोनू है, ये मोनू है, ये 536 डेज किससे बड़ा है, सोनू से। तो सोनू 1 पे होगा, 1 पे होगा। वाइल हिज सिस्टर टोनू 75 वीक्स टू मोनू, जबकि उसकी बहन 75 सप्ताह बड़ी है किससे, मोनू से। तो ऑन विच डे वॉज सोनू बॉर्न। तो बोला कि यदि टोनू वेडनेसडे को टोनू का जन्म हुआ है, ठीक है ये टोनू है, यदि टोनू का जन्म वेडनेसडे को हुआ है तो बताइए कि सोनू का जन्म कितना। देखिए 75 वीक्स का मतलब कितना हो गया, 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 और 3 42, 425 दिन। ठीक है, 425 दिन। अब देखिए दोनों को अलग अलग कैलकुलेट भी कर सकते थे आप, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट भी कर सकते थे। कैसे, या तो आप 536 को पहले ही 7 से डिवाइड कर लेते, ठीक है, या तो फिर दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर लीजिए। तो देखते हैं कि 536 को डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 सत्ते 49, 4 7 छक 42, 4 बचा। इसको 7 से डिवाइड किए तो 4 बचा, और 425 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, तो 7 छक 42 यानी 5, तो 5 + 4 9, तो 9 7 से बड़ा है ना। ठीक है, तो 9 7 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 2 बच गया। तो 2 को कौन सा दिन है, 2 को कौन सा दिन है, देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ, 7 पचे 35
और 3 7 7 49 3 52 हो जाएगा। ये 525 होगा। 525 को डिवाइड करेंगे 7 से तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 49 3 7 5 35, तो ये 0 हो गया, तो ये 4 हो गया और इसका वाला 4 हो गया। तो 4 तो क्या हो गया 4। तो वेडनेसडे को जन्म हुआ था ना इसकी बहन का, तो वेडनेसडे में 4 आगे जाएंगे। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि सोनू का जन्म कब हुआ था? संडे को। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर से देखते हैं। 75 वीक्स दे रखा है ना, 75 सप्ताह दे रखा, वो पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाएगा, गुना कर देंगे फिर भी ऐसे भी। और 536 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 4 आया। अगर दोनों को ऐड भी करके डिवाइड करना होता तो देखते हैं, 536 इधर था और 525 उधर था। देखिए 536 और 525, 6 5 11 और 3 2 5 और 1 6 और 5 5 10। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 3 7 5 35 1 और 7 एकम 7 4 बचेगा रिमाइंडर। तो 4 वेडनेसडे में हम और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा संडे। क्लियर हुआ दोस्तों? मुझे लगता है कैलेंडर आपका क्लियर हो गया है। एक बार फिर से इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपका कैलेंडर से कहीं नहीं छूटेगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कुछ और टॉपिक देखेंगे फिर उस वीडियो में। ओके, थैंक यू।